हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डॉपलर इफ़ेक्ट। और डॉपलर इफ़ेक्ट में हम करेंगे रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट और डॉपलर शिफ्ट। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। पॉइंट वाइज एनसीईआरटी बुक को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे एचसीएस का हो, चाहे एचटेट सीटेट, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी का जो बेस है हमारी एनसीईआरटी बुक है। इसलिए एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़िए जब भी आपको टाइम लगता है। एक डॉपलर इफ़ेक्ट के बारे में हमने +1 में काफ़ी कुछ पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने साउंड के ऊपर जो है डॉपलर इफ़ेक्ट पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जैसे मान लो साउंड होती है, हमारे पास एक ऑब्जर्वर होता है और एक सोर्स होता है। सोर्स का मतलब जहाँ से साउंड आ रही है या लाइट आ रही है, और ऑब्जर्वर जो उसको देख रहा है या सुन रहा है। तो आपने कभी महसूस किया हो, जैसे मान लो आपके पास से कोई गाड़ी जाती है, हॉर्न बजा रही है, तो हॉर्न जैसे आपके बीच में गैप है और आपकी तरफ जब वो आती है तो हॉर्न की आवाज़ जो है धीरे धीरे तेज़ होती जाती है, और जैसे ही वो आपसे दूर जाएगी तो हॉर्न की आवाज़ जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। इसमें हमारी दो स्थितियाँ हो सकती हैं, या तो जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की ओर मूव करे, या फिर जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की ओर मूव करे। जैसे मान लो ये हमारे पास ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है। ये हो सकता है भी सोर्स जो है इस साइड आए, या हो सकता है ऑब्जर्वर सोर्स की ओर जाए, या हो सकता है दोनों एक दूसरे के पास आएँ, या हो सकता है दोनों एक दूसरे से दूर जाएं। तो ये 4 कंडीशन हो सकती हैं जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास आता है। ठीक है ना, पहली कंडीशन मान लो जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास आएगा तो भी साउंड इंक्रीज होगी, या जो हमारे पास ऑब्जर्वर है साउंड सोर्स के पास जाएगा तो भी आवाज़ इंक्रीज होती है, या फिर दोनों ही एक दूसरे के पास आते हैं तो भी साउंड इंक्रीज। लेकिन यदि दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या होगा, साउंड डिक्रीज होती है हमारे। तो ये है हमारा डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं जिसको, और इसी के ऊपर हमने चर्चा की थी। वन शुड बी केयरफुल इन कंस्ट्रक्टिंग द वेव फ्रंट इफ सोर्स इज मूविंग या ऑब्जर्वर इज मूविंग। फॉर एग्जाम्पल, there is no medium and the source moves away from the observer, then later wavefront have to travel a great distance to reach the observer and hence take a longer time. The time taken between the arrival of two successive wavefront is hence longer in observer than it is the source. Thus when the source moves away from the observer, the frequency एज मेजर्ड बाई द सोर्स विल बी स्मॉलर। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। व्हेन द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, द फ्रिक्वेंसी एज मेजर्ड बाई सोर्स विल बी स्मॉलर, और दिस इज नोन एज द डॉपलर इफेक्ट। जो हमारे एस्ट्रोनॉमर हैं कॉल द इंक्रीज इन वेवलेंथ ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट एज रेड शिफ्ट सिंस द वेव लेंथ in the middle of the visible region of the spectrum moves toward the red end of the spectrum. When waves are received from the source moving toward the observer, there is an apparent decrease in wavelength, और इसको बोलते हैं हम ब्लू शिफ्ट। तो ये हमारा आज का टॉपिक, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, डिफाइन द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट इज एन फिनोमेना, एक तरह की फिनोमेना है, दैट इज यूजफुल इन वैरायटी ऑफ डिफरेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन इंक्लूडिंग प्लानिटरी साइंस। डॉपलर इफेक्ट और डॉपलर शिफ्ट डिस्क्राइब द चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ एनी काइंड ऑफ साउंड लाइट वे प्रोड्यूस बाय मूविंग सोर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो हमारे पास दो चीज़ हैं, एक तो ऑब्जर्वर हो सकता है और एक सोर्स हो सकता है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है, जो साउंड है या वेव है या लाइट है, जब उसकी फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज आता है तो हम इसको नाम देते हैं डॉपलर इफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं।
वी डिफाइन द डॉपलर, तो डेफिनेशन हमारी जो चलेगी एग्जाम में लिखने के लिए ये रहेगी, डिफाइन द डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट की क्या रहेगी, डॉपलर इफेक्ट इज एन इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकते हैं, इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, लाइट और अदर वेव्स एज द सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर फिनोमेना ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट। इसको बोलते हैं हम डॉपलर इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम की दृष्टि से, तो अच्छे तरीके से इसको आप कर लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, जब ऑब्जर्वर का जैसे ये कोई ऑब्जर्वर है हमारे पास और ये कोई सोर्स है, ये ऑब्जर्वर हो गया, या तो ये इसकी तरफ जाएगा या ये इसकी तरफ जाएगा, या दोनों एक दूसरे से दूर जा सकते हैं या दोनों एक दूसरे के आसपास आ सकते हैं। तो ये चेंज इन फ्रिक्वेंसी, चेंज इन लाइट या चेंज इन जो भी होगा तो उसको बोलते हैं हम डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट में हमारे पास दो तरह के इफेक्ट मेन होते हैं, एक तो होता है ब्लू शिफ्ट और एक होता है रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट की हमने जो डेफिनेशन बनाई थी, जैसे कि हमारे एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, वो कहते हैं इंक्रीज इन वेवलेंथ, इंक्रीज इन वेवलेंथ ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट एज रेड शिफ्ट, उसको क्या बोलते हैं रेड शिफ्ट। व्हेन देयर इज एन अपरेंट डिक्रीज इन वेवलेंथ दिस इज रेफर्ड एज ब्लू शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट की डेफिनेशन देखिए क्या होती है, टू अंडरस्टैंड रेड शिफ्ट वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। लाइट का जो आपने स्पेक्ट्रम देखा होगा उसमें 7 कलर होते हैं, VIBGYOR, ये हम लेते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये हमारे पास होता है स्पेक्ट्रम। लाइट विद लॉन्ग वेवलेंथ आर ऑन द रेड एंड, देखिए लाइट विद लॉन्ग वेवलेंथ, विबग्योर की हमने देखा ना, तो शुरू में V होता है और लास्ट में R होता है। तो लाइट विद लॉन्ग वेवलेंथ आर ऑन द रेड एंड, तो इधर रेड तो क्या होगा ऑफ द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, और लाइट वी कैन सी। वॉयलेट लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट एज शोन बिलो। तो शॉर्टेस्ट किसकी होती है, विजिबल यानी कि वॉयलेट की होती है, और लॉन्गेस्ट किसकी होती है, हमारे पास रेड की होती है। जैसे कि आप इसमें फिगर में देख रहे हैं, तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ इस तरह से दी गई है, तो आप यहाँ से चित्र भी देख सकते हैं। तो ये इस साइड जो हमारे पास इंक्रीजिंग दिखाया गया है। तो इसमें हम रेड शिफ्ट में क्या करेंगे, व्हेन ए सोर्स प्रोड्यूसिंग लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर द वेवलेंथ इन द मिडल ऑफ द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गेट स्ट्रेच्ड एंड देयरफॉर इट अपीयर दैट लाइट इज शिफ्टेड टुवर्ड द रेड एंड, मतलब लाइट कहाँ शिफ्ट होगी, टुवर्ड द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। However, astronomer call increase in wavelength due to Doppler effect as redshift. As a result, white light appears red. तो इसका मतलब क्या होगा, जो white light है वो क्या हो जाएगी, red होगी। This shift in wavelength is given by simple formula, और उसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, V/C, वेवलेंथ बाई रेड वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है ना, वॉयलेट के बाद। इसके बाद देखिए ब्लू शिफ्ट क्या होता है, ब्लू शिफ्ट में आपको यदि एग्जाम्पल देखना चाहें तो दोनों का, जैसे मान लो हमारे पास ये ऑब्जर्वर है और ये क्या है, सोर्स है। तो रेड शिफ्ट में क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए इधर साइड जो ये शिफ्ट हो रहा है, तो रेड शिफ्ट के लिए जैसे हमारे पास ये क्या हो रहा है, हमारे पास ऑब्जर्वर की ओर दिखाया गया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेड शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरे केस में ब्लू शिफ्ट में हमारे पास ये दिखाया गया, तो ये ब्लू शिफ्ट में जो हमारे पास सोर्स इस साइड हो जाएगा, वही हमारे पास ये इस तरह की जो फिनोमेना बनेगी वो क्या बनेगी, ब्लू शिफ्ट में आती है। कहने का मतलब ब्लू शिफ्ट में क्या होगा, व्हेन ए सोर्स प्रोड्यूसिंग लाइट मूव्स टुवर्ड द ऑब्जर्वर, देखिए आप जैसे देख रहे हैं ना, ये हमारा जो ग्रीन है ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की ओर मूव कर रहा है, एंड द वेवलेंथ इन दिस मिडल ऑफ विजन रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिक्रीजेस, thus light appears to be shifted toward the blue end of the spectrum, this is called the blue shift। thus white light appears blue, तो यहाँ पर जो white light है यहाँ पे ब्लू अपीयर होती है और वहाँ पे कैसी अपीयर होती है, रेड अपीयर हो रही थी, ठीक है ना। तो यू हैव ऑलरेडी इनकाउंटर्ड डॉपलर इफेक्ट फॉर साउंड वेव्स इन चैप्टर 15 ऑफ 11th, आपने देखा था। फॉर वेलोसिटीज स्मॉल कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट वी कैन यूज द सेम फार्मूला विच वी यूज फॉर साउंड वेव्स। फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रिक्वेंसी का जो हमने पढ़ा था डॉपलर शिफ्ट में, हम इसको करेंगे। डॉपलर फार्मूला रिलेट्स टू द अमाउंट ऑफ शिफ्ट ऑफ टू द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। व्हेन वेलोसिटी स्मॉल फार्मूला इज सिंपल, तो फार्मूला क्या है,
सोर्स वेलोसिटी स्पीड ऑफ द लाइट, या चेंज इन वेव लेंथ डिवाइडेड बाई रेस्ट वेव लेंथ। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सोर्स वेलोसिटी डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट, या हम कह सकते हैं चेंज इन वेव लेंथ डिवाइड बाई रेस्ट वेव लेंथ। मैथमेटिकली हम इसको देते हैं F इजिकल टू प्लस सी प्लस माइनस वी आर डिवाइड बाई सी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ नॉट, जहाँ पे सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट वेव्स इन मीडियम, ठीक है, जहाँ पे सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव्स इन द मीडियम, और वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रिसीवर, वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रिसीवर relative to medium, positive if the receiver is moving toward the source and negative if the opposite in direction। और Vs क्या है, velocity of the source relative to medium, ये पॉजिटिव होगी if, कब, यदि source is moving away from the receiver, और नेगेटिव इफ द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या था, नेगेटिव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो सेम हमारा पॉइंट चल रहा है ये। और एफ क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी, और एफ नॉट इज इमिटेड फ्रिक्वेंसी। व्हेन वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, द फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रिक्वेंसी, तो फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रिक्वेंसी क्या होगा, यानी कि डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी, जिसको हम सिम्बोलिकली इस तरह से लिखते हैं, तो वो क्या होगा, माइनस वी रेडियल वेलोसिटी डिवाइड बाई सी वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वी रेडियल इज आल्सो कंसिडर पॉजिटिव व्हेन द सोर्स मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दस डॉपलर शिफ्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस रिलेशन। तो ये रिलेशन है हमारे पास डॉपलर शिफ्ट को दिखाने के लिए, ठीक है ना, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू वी रेडियल डिवाइड बाई सी, और ये नेगेटिव साइन का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो नेगेटिव क्यों है, एयर वी रेडियल इज द कंपोनेंट ऑफ सोर्स वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर टू द सोर्स, वी रेडियल इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कब रहेगा, यदि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। वी रेडियल इज टेकन एज नेगेटिव इज द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर। However, if the velocity of the source is greater as compared to the speed of the light, then we need to use Einstein's special theory of relativity, which gives more accurate formula. The Doppler effect in astronomy forms the basis of measurement of radial velocities of the distances of the galaxy. Thus, Doppler effect proves to be very important in this case. It is the basis of the measurement of radial velocity of distance galaxies। तो ये था हमारे पास इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं। इसके लिए आप एक एग्जांपल नोट कर लीजिए। एग्जांपल क्या है, व्हाट स्पीड शुड ए गैलेक्सी मूव्स, नोट कर लीजिए कॉपी में, व्हाट स्पीड शुड ए गैलेक्सी मूव्स विद रिस्पेक्ट टू अस सो दैट द सोडियम लाइन at 589.0 नैनोमीटर दिया हुआ है ये, ठीक है, ये दिया गया है। इज ऑब्जर्व एट 59 के स्थान पे फिर आ जाएगा हमारे पास 589.6 नैनोमीटर, ये दिया गया है। दोबारा सुन लीजिए, व्हाट स्पीड ऑफ ए गैलेक्सी मूव विद रिस्पेक्ट टू अस सो दैट सोडियम लाइन इज एट, सोडियम लाइन कहाँ पे, यहाँ पे है, इज ऑब्जर्व्ड एट, और ऑब्जर्व्ड यहाँ पे हो रही है। तो अभी हमने रेडियल वेलोसिटी का जो फार्मूला किया था उसी के हिसाब से करेंगे। तो चेंज इन हम करेंगे वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। चेंज इन वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे, जिसको हम डेल्टा ऐसे बोलते हैं डेल्टा, तो क्या होगा, इसको ऑब्जर्वर की और जो ये दोनों हमारे पास सोडियम लाइन दी गई, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास कितनी आएगी, प्लस 0.6 आ जाएगी। नोट कर लीजिए, नैनोमीटर आ गया, ठीक है ना, ये कितनी आएगी, प्लस 0.6 नैनोमीटर। अब हमने जो फार्मूला किया था वो क्या था हमारे पास फार्मूले के लिए, ये फार्मूला था हमने किया था, ये देखिए ये फार्मूला है हमारे पास, चेंज इन फ्रिक्वेंसी और वी इज इक्वल टू वी रेडियल डिवाइड बाई सी, जो भी हमारे पास। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो वी रेडियल निकालेंगे, तो वी रेडियल यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वी रेडियल क्या आ जाएगा, सी इंटू डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, यानी कि फ्रिक्वेंसी भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा फिर, प्लस सी, यह आ जाएगा प्लस सी 0.6
डिवाइड बाई 589.0, ठीक है ना। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 306 किलोमीटर पर सेकेंड। 10 गैलेक्सीज मूविंग फ्रॉम अस। तो ये था हमारे पास एक मैथमेटिकली क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ हैव द सेम फ्रिक्वेंसी एज द इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी y। इसका क्या कारण है? देखिए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अराइज थ्रू इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विद द एटॉमिक कंस्टिट्यूट ऑफ मैटर। एटम जो होता है हमारे पास, एटम में ऑसिलेट भी हो सकता है, विच टेक द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी causing forced oscillation. The frequency of the light emitted by a charged oscillator equal its frequency oscillator. Thus, frequency of the scattered lights equal the frequency of the incident light. Next question, एक और important question हमारे पास। When the light travels from a rare to denser medium, the speed decreases. Does the reduction in speed मतलब इम्प्लाई ए रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय द लाइट वेव्स? नो, बिल्कुल नहीं। एनर्जीज कैरिड बाय वेव डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, नॉट ऑन द स्पीड ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड किस पे करता है? एम्पलीट्यूड पे करता है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। What determine the intensity of light in the photon picture of the light? देखिए, for a given frequency, intensity of light in photon picture is determined by the number of photons crossing an unit area per unit time। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक था, डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक लेते हैं इजाज़त आपसे। जय हिंद।